तो आइए नजर डाल लेते हैं राममय माहौल में विपक्ष की उल्टी चाल का विश्लेषण। नेता, अभिनेता, दिग्गज कारोबारी, आम इंसान प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया अलायंस कार्यक्रम से दूर रहा, एलानिया बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। राम के नाम पर पूरा देश एकजुट हुआ। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी सियासी हमलों का सिलसिला जारी है। लालू यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं, सपुत्र कह रहे हैं कि राम आए ही नहीं। बर्ताव में आगे बीजेपी की छवि हमेशा के लिए राम मंदिर के साथ 22 तारीख के बाद जुड़ गई। विपक्ष पर राम विरोधी होने का आरोप लग रहा है और खुद विपक्ष के नेता खुद पे सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या से निकला संदेश बीजेपी का वोट बैंक और मजबूत करेगा, ऐसा दिख रहा है। एक राम लहर दिख रही है देश के अंदर। हिंदी पट्टी में विपक्ष को बड़ा नुकसान संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 जनवरी का असर क्या 2024 के नतीजों पर, चुनावी नतीजों पर पड़ना और दिखना तय है? आज इसका हम विश्लेषण करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर मेरे साथ गौरव भाटिया है, जो आज जय श्री राम की एक ओढ़नी के साथ बैठे हैं, शॉल के साथ बैठे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, जो अपने हरे कुर्ते में आए हैं। मेरे साथ काले लिबास में दिख रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, जो कि लेफ्ट के नेता है। मेरे साथ वारिस पठान है, उनका अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। और सवाल मेरा यह है, तहसीन पूनावाला, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सवाल मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देश का माहौल राम में हुआ है, विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष राम विरोधी दिख रहा है? अमीश भाई, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपका शो जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम से शुरू करूंगा और सभी को रिपब्लिक डे की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और राहुल और गौरव भाई श्री राम जी के शॉल के साथ बैठे, मैं हमेशा तिरंगे के साथ बैठता हूं और मैं समझता हूं श्री राम और तिरंगे में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आपका जो सवाल था उसमें मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। आपका सवाल था कि विपक्ष राम जी के खिलाफ दिख रहा है, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि राम जी आइडेंटिफाई होते हैं राम राज्य से, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और राम राज्य था न्याय का राज्य। आज ही CNN न्यूज 18 के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं। खबर आई है कि गृह मंत्रालय ने IB अफसर्स को मणिपुर भेजा है। भारत की सेना ने चेतावनी दी है कि मणिपुर की हालत कश्मीर और पंजाब से खराब है। आज की खबर है। तो कल की खबर यह थी कि IMF ने बताया, जो रिपोर्ट आई है, कि 80% जो ग्रेजुएट्स है 25 साल के नीचे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। आपने इर्द गिर्द आप देखिए कितने लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहा है। एक हार्ट अटैक का भारत में पेंडेमिक चल रहा है, एपिडेमिक नहीं, पेंडेमिक चल रहा है। यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, सरकार उस पर कोई बातचीत कर रही नहीं, सरकार उस पर कोई बात करने, अब मुझे लगता है उनमें कोई क्षमता ही नहीं इस पर बात करने की। तो ये जो मुद्दे हैं, अगर हम विपक्ष जो है जनता के सामने, राम के बच्चों के सामने उठा सकते, मुझे लगता है विपक्ष तब भी इस चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जी, मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, करीब 3 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं रामलला के आज की तारीख के अंदर, और देश में राम लहर है नहीं। राहुल जी को यह लगता है? देखिए अमीश जी, पूरा भारत जो है वो राममय है, और जैसा हम लोग कहते आए हैं, स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। और केवल इसे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। कई संदेश गए हैं। सबसे पहला संदेश आपको पता है क्या गया है? जब पूरा भारत एकजुट होता है तो जो असंभव लगता है उसको संभव कर देता है। यही वो लोग हैं ना, हिंदू विरोधी, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बोल नहीं सकता है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? मैं बताता हूं। कल जब नरेंद्र मोदी जी बोले, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से अगर आप प्रभु राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो आप इतिहास लिख जाते हैं। उनको इतिहास पुरुष कहा जाए, युग पुरुष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, आज की खबर आपके चैनल की थी अमीश जी,
लाखों लाखों श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जो उन्होंने सोचा नहीं था जीवन में उन्हें मिलेगा, वो दिया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। लेकिन एक बड़ी बात और है, मैं कहता नहीं ये, क्योंकि भगवान राम वाकई सबके हैं, चाहे वो किसी धर्म का अनुयायी हो। लेकिन अगर एक तरफ है राम लल्ला, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल चाहते हैं आ जाए अल्लाह। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। ममता बनर्जी ने कल एक बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है अल्लाह की कसम है तुम वोटरों को, अगर भाजपा का साथ तुमने दिया तो अच्छा नहीं होगा, और जो काफिर हैं वो डरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। आप मुझे बताइए अमीश जी, क्या अगर टीएमसी को वोट नहीं करेगा कोई, अपने संवैधानिक हक का प्रयोग करेगा, तो वो काफिर हो जाएगा? नहीं, ये किस तरह की बात कर रही है वो मुख्यमंत्री? एक और स्टेटमेंट है जो इस समय जी, एक और स्टेटमेंट है जो ममता बनर्जी ने दिया है। बीजेपी सिर्फ भगवान राम की बात करती है लेकिन देवी सीता को भूल जाती है। निर्दोषों के शवों पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ये अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है। जी, मैं ये भी उनकी पार्टी के नेता का ट्वीट है। लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ बचता नहीं है। अब मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा। वारिस पठान, आपके पास में आता हूं। वारिस पठान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम वर्तमान नहीं है, राम अनंत काल है। देखिए, सबके बिलीव्स अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता नहीं है कि अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो समन्वय बनाने की आवश्यकता है, समझदारी भरे बयान आने चाहिए? मैं असद ओवैसी साहब के बयान को आपको कोट करके बता रहा हूं कि हमारे जिस दिन माँ बाप मरे वो तारीख हम भूल जाएंगे क्या? भड़काने की आवश्यकता क्या है? क्या इससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे? नहीं, भड़काने वाली बात नहीं है, हकीकत बताया उन्होंने। असद साहब ने ये कहा कि जो विपक्ष पार्टी हर चीज की बात कर रही है, 6 दिसंबर को क्यों याद नहीं कर रहे? 6 दिसंबर जो हमारी नजर में काला दिन है डेमोक्रेसी जो हिस्ट्री की, तो इंडिया में हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और अब राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। कल मोदी जी ने काफी वहां पे भाषण भी दिया। मैं पूछना चाहूंगा अमीश देवगन जी कि क्या मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और कल जो भाषण दिया उसका कि कोई भी सुनता है क्या? आपको मैं बात बताऊंगा, महाराष्ट्र के अंदर मीरा रोड की जो मुंबई से सिर्फ 1 घंटे के रास्ते के ऊपर है, यही राम भक्त क्या कि सब लोग 300-400 बाइक लेके आ गए, मुसलमानों की कॉलोनियों के अंदर घुस गए, जय श्री राम के नारे लगाए, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उनको छेड़ा, आपका वर्जन सामने से मुसलमान आए। लेकिन वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी है, एफआईआर रजिस्टर हुई है, बुलडोजर चले हैं। और मुसलमानों की बुलडोजर किस पे चले हैं? जिसने गलती करी होगी वहां चले होंगे, कोर्ट तय करेगा, मैं तो तय नहीं कर सकता। जी, गौरव भाटिया, क्योंकि गौरव भाटिया की सरकार है महाराष्ट्र में। एक सेकंड वारिस मेरे को फोन करके बोले वारिस भाई ये गलत कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग, ये हमारे समाज में भी है, तुम्हारे समाज में भी है, जो गए थे वहां पे मोटरसाइकिल पे लेके, जिसने जो नारेबाजी किया, बाद में वहां पे लड़े, और आज पुलिस ने आके आज वहां पे मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया। देखिए, मेरा निवेदन है कोई भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना हो कार्यक्रम के अंदर। ओके, गौरव भाटिया, आप तो बता रहा हूं, प्यार से बात कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल पुलिस को प्रॉपर से नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपने बोला कि मुसलमानों के घर वहां तोड़े गए, तो हम कहीं ना कहीं, देखिए, चाहे असद ओवैसी हो चाहे वारिस पठान हो, उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की एक रेस लग गई है। ओवैसी साहब ने सुबह बयान दिया, शाम आते आते अल्लाह की कसम खा ली ममता बनर्जी ने। सोचिए, क्या खाने की जरूरत थी कसम? आप अपना कर्म करिए, आपको वोट मिलेगा उसके बाद। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो वोट नहीं देंगे वो काफिर है। भाई, जो टीएमसी को वोट नहीं देगा वो काफिर हो जाएगा। अगर टीएमसी को वोट नहीं दे रहा, ओवैसी साहब को वोट दे रहा है, या फिर कांग्रेस को कोई वोट दे रहा है, तो वो काफिर है। मैं नहीं दे रहा हूं तो काफिर हो जाऊंगा क्या? नहीं, तो ये कहना गलत है। मैं अगर टीएमसी को वोट नहीं दूंगा तो क्या मैं काफिर हो गया? यही कह रही है ममता बनर्जी। ओके, देखिए, मैं अयोध्या जी में था, और मेरा निवेदन है व्यूअर्स, आप भी अयोध्या को अयोध्या जी कहिए अब, क्योंकि राम की नगरी है भाई, उसका कण कण राम का है। और मैं आता हूं गौरव भाटिया। जो बात कह रहे हैं
वारिस पठान, आपका शासन है क्योंकि महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा आरोप है, उसका जवाब। मैं वारिस भाई की बात को सुन रहा था। हम सब जानते हैं हमारा भाई कन्हैया मारा गया, उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया। तो अगर आपके चैनल पे मैं आके कहूं कि सारे मुसलमानों ने ऐसा किया तो क्या वारिस भैया को अच्छा लगेगा? मैं कहूं कि वारिस पठान भी सर तन से जुदा कर देते हैं। वारिस भाई को एक बात समझनी होगी, ये जो भड़काना है, लड़ाना है ना, ये बंद करो, अब जहर उगलना बंद करो। इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा सारे राम भक्तों ने ये किया, हमारी जो बहनें उनको छेड़ा। अरे आतंकवादी का तो तुम धर्म ढूंढते हो। कुछ लोगों ने कहा अगर कोई अपराधी है तो वो मैंने कहा, प्लीज आपने ये नहीं हर कहा, समाज सुन में लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते अरे हैं बीच जिन्होंने में ये मत बोलो। किया। नहीं अमीर जी, ये गलत बात है, इनको शांत कराइए चांद शांत एक एक करके, कराइए। एक गौरव भाटिया, आपकी 40 बीच सेकंड में बचे नहीं हुए, बोलो। मेक योर पॉइंट। प्लीज। धन्यवाद। देखिए, ये जो कह देना सभी राम भक्तों ने ऐसा किया, लड़कियां छेड़ी, ये राहुल गांधी की जो सोच है ना, लड़के लड़कियां छेड़ने सभी मंदिर का में नहीं जाते बोला हैं, है। वैसे ही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपराधी का धर्म नहीं होता है। किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा भी होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन ओवैसी का ये कह देना जो उन्होंने आज कहा है, 6 दिसंबर के दिन को हम इसलिए नहीं भूल पाएंगे जैसे तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, किसी का बाप और किसी की माँ अगर गलत करे और वो दूसरों के मंदिरों को तोड़े, अगर वो गाली दे, भ्रष्टाचार करे, तो भैया ऐसी माँ और बाप को तुम तो याद करोगे, लेकिन जो मोहल्ला होगा वो कहेगा कि ठीक ही हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, ओवैसी जी क्यों नहीं मानते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे क्यों ओवैसी जी ये भड़काऊ भाषण देते हैं? और जवाब इनका सुनो। जवाब वारिस राजनीतिक पठान का वजन है जवाब। ना, ओके, गौरव, वो गौरव। एक पंख से कम है। गौरव, लेकिन उसके बाद नहीं, भी नहीं, इस अरे तरह भाई, के सर्वोच्च भड़काऊ न्यायालय का बयान देते हैं। फैसला गौरव, आया hold on, तो वारिस पठान का reply is best। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया वो तो आस्था की बुनियाद पे आया। सर्वोच्च न्यायालय ने तो उसमें भी ये भी कहा कि जो मस्जिद को डिमोलिश नहीं आया, क्रिमिनल गलत- एक्ट था, तो उसमें क्यों गलत बीजेपी बोल रहे हैं। दी गई अपील के अंदर, फिर क्यों से सजा गलत नहीं बोला। कराई? सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी झूठ कहा कि वहां बोला। पे कोई टेम्पल नहीं था, कोई प्रमाण झूठ नहीं बोला। मिले कि टेम्पल को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब मेरा टर्न, अमीश भाई इनको बंद कराइए, इनको रुकाइए अमीश भाई। जी, गौरव शांत रुकाइए, मैं कैसा खामोशी से सुन रहा था। और गौरव भाटिया, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग ऐसे हैं, हर समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं। आपने और कल कहा इतना राम बड़ा दिन भक्तों था ने हमारे किया। गौरव हिंदू शांत। भाइयों के लिए, इतने बड़े दिन आप मोटरसाइकिल लेके जाओगे, वहां पर जहां पर एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, मुसलमानों को जाओगे बस्ती में, नारे लगाओगे, कुछ महिलाओं को छेड़ोगे, उसके बाद महाराष्ट्र में पुलिस आपकी, सरकार आपकी, आए क्या बुलडोजर से उनकी दुकानों को तोड़ दोगे। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? आप अगर मारेंगे तो कोई सामने जाके सवाल भी नहीं करेगा क्या? सवाल करने के ऊपर सजा हमको, हाँ, और वहां पे कुछ मैं नहीं। उत्तर ये दे कहाँ दूं, का बहुत न्याय है? गलत बात ठीक है, अगर गौरव का जवाब। और देखिए, मेरा निवेदन है, मैं हमेशा कहता हूं, मोहल्ले किसी के नहीं होते, मोहल्ले किसी के नहीं होते, मोहल्ले सबके होते हैं। कोई मुस्लिम मोहल्ला नहीं है, कोई और मोहल्ला नहीं है, मोहल्ले तो अरे सबके सुनिए, हैं। मैं आपको इसी बात सबके का हैं, उत्तर कोई देता कहीं हूं। जाए, लोकतंत्र है इस देश में। सोसाइटी में घुस गए, जी, गेट जी, तोड़ जी, के, जी, एक लोकतंत्र गेट है इस में देश चले गए, में। मिल्लत नगर के फलाने अंदर का आपको मोहल्ला पता है, कि नहीं? ढमकाने का मैं इनको मोहल्ला उत्तर दे है। दूं। एक युग मिल्लत नगर का एक सोसाइटी के युग गेट था में ऐसे चले गए। मोहल्लों वाला, लेकिन अब ये युग नहीं है वो मोहल्लों वाला, अब ये युग है सर्वधर्म वाला। इसमें कोई किसी अमीर का जी, मोहल्ला नहीं सुनिए। है, अमीर सबके जी, सारे मोहल्ले सुनिए। हैं। जी, इन्होंने फिर से संविधान को तार-तार किया। मैं आपको बताता हूं, ये है मोहल्ला और हो हल्ला वाले, और हम हैं, पूरा देश हमारा है। और क्यों कहता हूं इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा? याद करिए, तमिलनाडु सरकार ने जो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होना था, उस पर रोक लगाई थी। मालूम है, सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा स्टालिन को, और क्या कहा? उन्होंने कहा, मुस्लिम रहते हो या हिंदू रहते हो किसी मोहल्ले में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश सब नागरिकों का है। और यही बात यहां लागू होती है। अगर एक भी हिंदू ना रहे मोहल्ले में, तो भी हिंदू को हक है, सिख को हक है कि वो उस मोहल्ले में जा सके जहां पे मुसलमान रहते हैं। ये जो सोच है ना तुम्हारी कि मुसलमान रहते हैं इसलिए हिंदू नहीं आ नहीं तो सकता है, छेड़ने के लिए गए यही थे। संविधान के विपरीत छेड़ने है। के लिए गए और थे। बैरिस्टर अरे ओवैसी अगर से कहना, आप फेस्टिवल नहीं, बना रहे हो, छेड़ने के लिए खुशी गए, का एक सेकंड, खुशी का वारिस, माहौल है, वारिस, खुशी से वो रहिए छेड़ने ना। के लिए गए किसी थे, को वो तो जाके कानून आप तय छेड़ोगे, करेगा ना, महिलाओं को वो आप तो पुलिस छेड़ोगे तय तो करेगी, होगा। वो तो प्रशासन तय महिलाओं को करेगा, आप वो तो छेड़ेंगे। कोर्ट तय करेगा। लेकिन वो छेड़ने के लिए गए थे, लेकिन मोहल्ला तो आपने एक तरफा बना दिया
कि वो मोहल्ला ही मुसलमानों का था, वहां उनको जाने की जरूरत क्या थी? अरे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था जी, दिए हर घर में थे। उनके चले गए अंदर। शर्म आनी चाहिए। रात को कोई जाता है किसी के घर पे, आपके घर पे शर्म कोई आएगा, आनी चाहिए इस आदमी को। आपके घर पे कोई आ कह रहा है जाएगा रात के मोहल्ला वक्त, क्या करेंगे मुसलमानों अमीश का। भाई? सवाल तो करेंगे ना भाई, यहाँ पे क्यों ऐसे आए मेरे हम पास? अभी अरे बोले भाई, तो मोहल्ले कैसे हो गए? मुझे मालूम है। नहीं लगेगा। एक करके बताओ। विवेक श्रीवास्तव, देश को ओके, मोहल्ले में ऑल ऑडियो बांटोगे। साइलेंट, ऑल साइलेंट। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, अनुराग भदौरिया भी है, दोनों सम्मानित मेहमान हैं। विवेक जी, आपके पास मैं आता हूं। ये राम धुन जो देश में बज रही है, जो देश में राम ज्योति प्रज्वलित हो रही है, वो तो आपको दिखाई पड़ रही होगी, वो तो आपको सुनाई पड़ रही होगी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये देश भावनाओं का देश है, ये देश राम का देश है, ये देश गांधी का देश है? तो इस देश में अगर राम का आप विरोध करोगे या फिर राम विरोध की राजनीति के पक्षधर दिखोगे, तो इसका पॉलिटिकल लाभ तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता, पॉलिटिकल नुकसान ही होगा। जी, और जी देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो यह है कि तहसीन भाई को जब हमने सुना आज कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने बड़े सारे मुद्दे गिनाए जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। उन डेवलपमेंट के मुद्दों पर यह सरकार फेल हो चुकी है। अब चुनाव निकट हैं, जब निकट है तो कोई और मुद्दा चाहिए, तो जब कोई मुद्दा नहीं है तो राम का मुद्दा ले आओ, शंकराचार्य को करो साइडलाइन। सारे कथावाचक वहां पहुंचे हुए थे। बागेश्वर बागा से पूछा गया, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदू धर्म के। अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आपके देवकी नंदन ठाकुर आपके शो में कई बार आते हैं, उनसे मीडिया ने पूछा शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, मैं छोटा सा कथावाचक हूं, शंकराचार्य तो बड़े सुप्रीम है, लेकिन फिर भी मैं यात्रा में अरे अभी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। एक सेकंड आज एक सेकंड देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक सेकंड, एक 5 सेकंड की बात सुन लीजिए इत्मीनान से। राम काज हुआ है तो इत्मीनान से, प्यार मोहब्बत से बात करें हम। एक सेकंड, आप, मुझे पता है आपके मन में एक गुस्सा है, आपको बहुत वेदना है, आपको परेशानी है, लेकिन मैं आपकी वेदना और परेशानी का, मुझे पता है कि आप नास्तिक भी हैं, लेकिन आज इन व्यूअर्स के लिए राम 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 आप 5 बारी बोलिए, आपको मन में शांति मिलेगी और आपको जो तकलीफ अंदर से होती है उसको भी इससे थोड़ी शांति मिलेगी। आप 5 बार बोल के देखिए, टेलीविजन पे ना बोले, अकेले में प्रयास करिएगा। मैं विवेक भाई आपको निवेदन नहीं, मैं आपको नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप शब्द समझ के, आप भगवान समझ के मत बोलिए, आप शब्द समझ के बोलिए, क्योंकि कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। पॉइंट नंबर 2, सुनिए, अभी आपने बोला कि देखिए, अब एक सेकंड, अभी आपने बोला देश में क्या हो रहा है, यही बोला ना विवेक भाई, बात कर लेते हैं ना, मैं बात रख लूं, मैं अपने कार्यक्रम में 30 सेकंड बात रख लूं, आपको 1 मिनट दूंगा बोलने के लिए, 1 मिनट दूंगा। आपने बोला क्या हो रहा है, विकास का कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी को राम लहर चाहिए, राम मंदिर की बात कर रही है। आज ही भारत की स्टॉक एक्सचेंज 4थी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बनी है हांगकांग को पीछे छोड़कर। अब बताइए विधि का विधान था। अब आप सुनिए क्या था विधि का विधान? राम की रमणा थी तो है कि 80 करोड़, अरे हंगर इंडेक्स देखिए अमीश देवगन जी, और 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं गौरव भाटिया। रोटी नहीं है कि खुद कमा करके रोटी खा सको, यह इस देश की स्थिति है। और अब आप सुनिए, आपने राम का नाम लिया है तो राम के नाम पे जो पाखंड करता है उसको क्या कहेंगे आप? राम के नाम पे जो वीडियो और फोटो ऑप्स करता है क्या कहेंगे उसको आप? 17 अप्रैल के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पहले करी गई कि चुनाव में फायदा मिले, क्या कहेंगे आप? बताइए ना आप सर, प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए थी? राम अमीश देव, एक सेकंड गौरव भाटिया, प्राण प्रतिष्ठा विवेक भाई, प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए थी? एक तो ये जो कह रहे हैं ना, रामनवमी पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। 550 साल बीत गए, कितनी रामनवमी आई और कितनी रामनवमी चली गई, लेकिन रामलला टेंट में ही थे, रामलला टेंट में ही थे। 22 जनवरी की तारीख, अमीश देवगन जी, वर्षों बाद ये तारीख आई, दशकों बाद, सदियों बाद ये तारीख आई। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी। 10 सेकंड चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड फिर आप बुलवा लीजिएगा। हाँ 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड मेरे पे बोलिए। राम, आप बहुत नाराज है, बोलिए। जो आपकी भक्ति है वो आप और राम के बीच का व्यक्तिगत मामला है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी राम देख रहा है, आप पाखंड करेंगे तो भी राम देखेगा।
आप मंदिर को अपने राजनीतिक यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी राम देखेगा। तो वो राम है, और वो राम का सर्टिफिकेट मोदी नहीं देंगे, ना राम का सर्टिफिकेट भाजपा देगी। मेरे मित्र वारिस पठान ने एक इशू उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाया। ठीक है, ठीक है। अब अरे विषय तो उठाया, जवाब तो ले लो आराम से विवेक भाई। ओके, गौरव भाटिया, देखिए मेरा गौरव भाई जी आपसे निवेदन है, विवेक जी आज बहुत नाराज हैं, इसलिए आराम से आप भी अपनी बात को रखिए। देखिए अमी जी, मैंने क्यों नहीं टोका अपने मित्र को, विवेक जी को। अंदर से बहुत भरे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, एआईएमआईएम हो, सपा हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों को अंदर से ना गुस्सा बहुत है। अगर हम इन्हें बोलने नहीं देंगे तो ये फट सकते हैं। और मैं केवल एक बात कहूंगा, वैसे तो निमंत्रण इन्होंने नकार दिया, लेकिन ताका झाकी पूरी कर रहे हैं। खबर सारी है, भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां पे रामलला की, खबर पूरी रखे। इसका मतलब जो विरोधी हैं, जो नास्तिक हैं, जो ये कहते धर्म एक अफीम है, वो भी चाटा पूरा है इन्होंने अफीम को। अरे मैं आपसे एक बात कहता हूं, भव्य राम जो मंदिर आया है ना, ये स्वर्णिम युग की शुरुआत है। और आप अभी कह रहे थे राम राम बोलो, अरे ये बोलेंगे मरा 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 मरा। क्यों बोलेंगे मरा मरा? इसलिए कि ये जानते हैं 2004 याद करिए, डबल डिजिट की लेफ्ट होती थी, 35-36 सीटें थी, कहां पहुंच गए? सिंगल डिजिट की पार्टी है। क्यों? क्योंकि देश की जो नब्ज है उसको ये पकड़ नहीं पाए हैं। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से और कहना चाहता हूं, ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब एकजुट भी नहीं होंगे। मार्च में आप देखिएगा, ये घमंडिया एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और मई में पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। राम मंदिर जो आया है, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन सबके दिलों में आज अगर कोई है तो वो भगवान राम है, और वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को पुनः आशीर्वाद। ठीक है, वारिस पठान कुछ ऐड करना चाहते हैं। वारिस पठान, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखिए। मैं अनुराग आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड्स। वारिस पठान, अनुराग एक भी बारी नहीं बोले हैं, वारिस 40 सेकंड्स। अभी बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को लोग मानते हैं क्या? संविधान को लोग धज्जी उड़ाते हैं। संविधान डेमोक्रेसी का है तो लोग कत्ल करते हैं। और मैंने तो ये सवाल हमने जो किया है वो तो हमने तमाम से कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से भी किया है कि आप सब बात करते हो, कसमें खाते हो, अल्लाह की कसम कराते हो। आप बताओ 6 दिसंबर की बात आप क्यों नहीं करते? 6 दिसंबर तो काला दिन था, हम तो बोलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर भारत देश की, जहां पे हमारी धोखे से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद में भी वहां पे आपने भव्य राम मंदिर बनाया। अमीश भाई, सिंपल सवाल ये, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस दिन अगर हमारी मस्जिद खड़ी होती तो आज क्या होता ऑर्डर? आपको, हमको, सबको मालूम है आज ऑर्डर ही टोटल डिफरेंट होता, क्योंकि आस्था की बुनियाद के ऊपर ऑर्डर दिया गया। तो हम ये नहीं बोलते कि नहीं मानते, पूरे देश ने माना, लेकिन हम तो ये भी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट अनफेलेबल। हमने ये कहा ना कि भाई वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया कि क्रिमिनल एक्ट था, इतिहास की गांठ अगर खुल रही है वारिस भाई, अपील क्यों फाइल नहीं? जी वारिस भाई, अगर इतिहास की गांठ खुल रही है तो खोल देनी चाहिए। वारिस पठान, एएसआई के जो सबमिशन, नहीं एक सेकंड, इतिहास की गांठ है, खुल रही है तो उसको खोल देना चाहिए। और एक गांठ खुल गई है, इसे खोल देना चाहिए, उस गांठ को गांठ बनाए नहीं रखना चाहिए। ये मेरा आपको निवेदन है। और सोचिए औरंगजेब के टाइम पर, एक सेकंड, बाबर और औरंगजेब के टाइम पर आपने बोला वहां बाबरी मस्जिद थी, काशी विश्वनाथ के पास एक मस्जिद है, कोई जमीन की तो कमी नहीं थी ना। सब रामलला, कृष्णलला और काशी विश्वनाथ, उन सब मंदिरों के पास ही मस्जिदें बनी हुई हैं। तब तो कोई जमीन की कमी नहीं थी ना, जमीन तो थी ना, तब जमीन तो खुली थी, सब मस्जिदें ही चढ़ी हुई है मंदिरों के ऊपर। कुछ तो इतिहास होगा ना। हिस्ट्री में क्या है? जमीन की कमी थी तब क्या? बताइए, जमीन की कमी थी वारिस भाई? सबका एक ही काम था, तलवार की नोक के ऊपर काम करते थे। तब संविधान कहा था, आज तो संविधान, तो जमीन की तो कमी नहीं थी ना। अब तो हमारे संविधान पे चल रहा है, कायदे कानून पे चल रहा है। आप वो गांठ खुल गई, तब जो हुआ हुआ, लेकिन फिलहाल उस गांठ को दोबारा संभालना है। एक सेकंड, मेरे को अनुराग के पास जाना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अनुराग, वारिस पठान ने बड़ी पॉइंटेड बात बोली। वारिस भाई होल्ड ऑन। अनुराग, आप एक पॉइंटेड सवाल वारिस पठान ने पूछा कि 6 दिसंबर की आप लोग बात नहीं करते, क्यों भैया? पूछा वारिस पठान ने, और आप अपने आप को सेक्युलर कहते हो। देखिए अमीश जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है
प्रभु राम का मंदिर भी बन गया है। आप मुझे 2-3 मिनट बोलने देंगे, टोकेंगे नहीं। बोलिए, बोलिए। प्रभु राम की कृपा से आप मेरे पर कृपा बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं बोलने के पहले तुलसीदास की एक चौपाई है जिससे आपको सारा जवाब मिलेगा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। जिनके मन में कपट होता है, जिनके मन में छल होता है, जिनके मन में चोर होता है, उनके मन में प्रभु वहां नहीं वास करते। भारतीय जनता पार्टी देखो, प्रभु राम, हम बार बार कह रहे हैं प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। राजनीति, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, धार्मिक दल। अपने आप अगर भाई हमारे साधु संत हैं, धर्म को हमारे डिसाइड करने के लिए वो हमें बताते हैं कि हमारी जीवन पद्धति कैसी होगी, हम उसको मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी है। जनता ने उनको चुना था कि वो आएंगे तो वो बताएंगे कि हमारे लिए क्या विकास करेंगे, देश के लिए, देश को किस रास्ते पे ले जाएंगे। उस पर तो वो चर्चा नहीं करते। अरे पर हमारे प्रभु राम तो देश की, माने हमारे हिंदुस्तान का चेहरा है। प्रभु राम को हिंदुस्तान में हर हिंदू प्रभु राम के अंदर प्रभु राम के अंदर आस्था रखता है। इसलिए आपको पता होगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, इमाम हिंद है राम। राम यहां हमारे हिंदुस्तान के कण कण में है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस बात को एकाधिकार करने की कोशिश कैसे करते हैं कि प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बीजेपी का एकाधिकार नहीं है राम पर। आपने बोला कण कण में राम है, आपने बोला राम तो सबके हैं, समाजवादी पार्टी भी राम को मान रही है। एक सेकंड, लेकिन आपके नेता क्या बोल रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो पत्थर है, राम है ही नहीं, पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। पत्थर भगवान नहीं बन जाते, पत्थर भगवान नहीं बन जाते। ऐसा होता तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते। कितना शर्मनाक बयान है ये समाजवादी पार्टी के नेता का, जिसे कहते हैं इसकी घोर घोर निंदा होनी चाहिए इस व्यक्ति। सुन तो लीजिए, कैसे इतना भद्दा बयान दे सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य? और समाजवादी पार्टी को इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा। बताइए, बताइए। अरे राम ज्योति नहीं जला सकते, मत जलाइए। एक सेकंड, नहीं अनुराग सुनना पड़ेगा, अनुराग सुनना पड़ेगा। आपने 2 मिनट बोला, सुनना पड़ेगा। आपके नेता है, आपके नेता है, आपके महासचिव है, आपके प्रमुख नेता है, वो कहते हैं कि पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बोल के देखिए किसी और धर्म के बारे में। मतलब बीजेपी के विरोध में राम लला का विरोध कर रहे हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी से नफरत अपनी निभाइए पॉलिटिकल, लेकिन राम का विरोध मत करिए, मत करिए, मत करिए। वक्त एक अंतराल का है व्यूअर्स, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, आप देख रहे हैं टक्कर का मंगलवार एडिशन। बड़ी खबर इस समय वही है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बेहद विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यह कहा है। पत्थर भगवान नहीं बन जाते। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है, ऐसा होता तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है, अयोध्या में पहले से पूजा हो रही है। यह कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बिगड़े बोल नहीं है, ये विवादित बोल है, ये बहुत ही घृणित बोल है जो कहा है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने। गौरव भाटिया, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, और फिर मैं सीधा फोन लाइन पर जा रहा हूं। गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, अंदर से नफरत है, सपा की जली है बस्ती, अखिलेश यादव कर रहे हैं मस्ती। आज का अखिलेश यादव का बयान पहले आपको बता दूं, उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा, ये भाषा तो शैली उन्होंने है। कहा राम मंदिर, ये तो आचरण हाँ, नहीं राम था, प्रभु राज्य राम आ के गया आचरण है। को नहीं अपना सकते। ये प्रभु राम के आचरण की भाषा है, नहीं, किसी अमीर के लिए ये आप गलत शब्द बात। इस्तेमाल करना, आप प्रभु राम के भक्त नहीं हो सकते। अनुराग, मैं आपको मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया का रिएक्शन लेकर मैं आपको 40 सेकंड बाद मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। क्या आपको लगता है जो बयान दिया है वो बहुत ज्यादा विवादित और जिसे कहते हैं निचले दर्जे का बयान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है? निचले दर्जे का बयान इसलिए है क्योंकि घटिया इनकी सोच है, हिंदू विरोधी सोच है। और इनके गुरु कौन है? गुरु है मौलवी अखिलेश। आप वो बयान याद करिए जब अखिलेश यादव ने कहा, अमीर जी कहीं पत्थर रख दो, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। ये किसका बयान है? इसीलिए हिम्मत पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की फिर से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की। दूसरी बात,
सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमने तो स्वागत किया है। शफीकुर रहमान बर्क और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों का एक बयान दिखाएं कि स्वागत किया है। बल्कि अखिलेश यादव ने तंज कसा कि राम राज्य आ गया है क्या, राम राज्य आ गया है। अब ये बताइए क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इनको पता है इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक चुकी है। जवाब दे दूं? और इसीलिए मैंने कहा भारतीय सपा जनता पार्टी की खिसक गई है। बस्ती में लगी है आग और अखिलेश यादव मस्ती कर रहे राजनीतिक हैं। जमीन खसक रही है। जी गौरव भाटी, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आपकी टर्न है, आप बोलिए। अनुराग पहले मेरा सवाल सुनिए। अनुराग भाई पटकनी दी थी 2022 में, एक भूल गए। सेकंड, मैं इस समय ना 2022 की बात करना चाहता हूं ना 2024 की बात करना चाहता हूं। मैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, अनुराग, क्या आपको लगता है ये बयान संतुलित बयान है? अखिलेश यादव आपको के लगता नहीं ये गलत बयान है? गौरव शांत होना पड़ेगा आपको। अनुराग बयान दिए जाते हैं। अनुराग सवाल आपसे है। मैं अपनी बात कह लूं। मेरा सवाल, आप अपनी बात कहिएगा, मेरे अमित सवाल का अमित जवाब जी। दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान क्यों दिया है और उन पे कार्रवाई कब होगी, ये बताइए। बहुत हो गया, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बिल्कुल। अरे बोलने तो दोगे प्रभु की, खुद ही बोलोगे। अब जब से आपने मुझे बैठाया है, या तो मैं बोलना शुरू करता हूं, आप बोलना शुरू कर देते हो। तो आप सवाल, अपनी बात को सवाल, रखिए, टाइम फिर मत वेस्ट सवाल, करिए, फिर प्लीज सवाल, अनुराग जी। फिर सवाल। हम जवाब देना चाहते हैं। आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। बात रखने का मौका दीजिए, तभी तो 1 जवाब मिनट दे है, पाऊंगा बोलिए। ना। नहीं 1 नहीं 2 मिनट दीजिए। प्रभु राम के नाम पे दीजिए ना। मैंने आपको प्रभु राम के नाम पे बोला था, मुझे 3 मिनट दीजिएगा, तब भी आपने नहीं दिया। तो प्रभु राम का सम्मान आप ही नहीं कर रहे, तो आधा मिनट हो चुका है। सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपको बोला जो प्रभु राम दिल में रहते हैं। हम दिल में प्रभु राम का दिया जलाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि दल में प्रभु राम नहीं रहते हैं, दिलों में रहते हैं। ये दल में रखना चाहते हैं प्रभु राम को। प्रभु राम की आप बताइए, मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला था? क्या ये माफी मांगेंगे? अभी इनके नेता ने क्या बोला था? टेस्ट ट्यूब बेबी हमारी जो सीता माता थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने? क्या कार्रवाई की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई की इन्होंने संजय निषाद के ऊपर में, जो कह रहे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे? क्या कार्रवाई की? चिल्लाइए मेरे साथ अमीश जी। आप अभी चिल्ला रहे थे, मेरे साथ चिल्लाइए। क्या कार्रवाई की? चिल्लाइए, आप चिल्लाइए कि इन्होंने जो प्रभु राम को पार्लियामेंट के अंदर में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसको आपने पार्टी में ले लिया, उसके बाद उसके बेटे को मंत्री बना दिया। चिल्लाइए मेरे साथ। बोलूं आप? दिक्कत है कि ऐसे शब्दों की हम निंदा करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में। कोई नेता अगर इस तरह की बातें करता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये निंदा करेंगे? क्या बोलेंगे अपने पार्टी के साथ? एक सेकंड, इन्होंने बोला, इन्होंने देखिए, एक सेकंड, गौरव होल्ड ऑन। अनुराग, आपने 2 मिनट मांगे थे, आपको 2 मिनट मिल गए। अब ऑडियो का डाउन करिए। देखिए, नहीं तो निरंतर बोलते रहेंगे। आपने बोला चिल्लाइए अमीश, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे यह पूछूंगा कि जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी बोला था आपके अनुसार बीजेपी के नेता ने, क्या उसने दोबारा यह बयान दिया? निषाद, जिस मंत्री की आप बात कर रहे हो, वो हनुमानगढ़ी के मंदिर में मुझे मिले थे, क्या उसके बाद उन्होंने वो बयान दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य शिशुपाल की तरह एक बार ही नहीं 100 बार गलती कर चुके हैं। भगवान कृष्ण उनको ने भी स्वामी गलती के बाद सुदर्शन चक्र चला दिया था। तो कुछ तो सीमा होगी ना अनुराग भाई। और आपने बोला हम दिल में ज्योति जलाते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला मुझे राम के नाम पर ही 2 मिनट दे दो। अरे राम के नाम पर तो पूरा जीवन मिल जाता है, राम के नाम पे तो जीवन तर जाता है। राम के नाम पर आप 2 मिनट के मांगते हो, मैं आपको 5 मिनट दे देता हूं, मैं आपको पूरा कार्यक्रम दे देता हूं। आपने राम की आपने, अब सुनिए भाई, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैंने राम नाम की, एक सेकेंड, अच्छा, कल घर में राम नाम की ज्योति जलाई थी, कल घर के बाहर, उसकी तस्वीर शायद। अब सुन लीजिए। हाँ, अरे सुन तो लीजिए। अब यही तो दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम के लिए दिखाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। यहां तो दिल में प्रभु राम का दिया जलता है। 24 घंटे मैं सांस लेता हूं तो प्रभु राम का नाम होता है सांसों में। हमें ओढ़ के नहीं बैठना पड़ता है। ये जो कहते हैं ना, असली हिंदू जो होता है वो दिलों में प्रभु राम को लेकर चलता है। वो दिखावा ओढ़ता मैं तहसील आपके पास आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा विवेक जी, मेरे पास समय है अभी। ओके गौरव भाटिया, इनको प्रभु राम ओढ़ने नहीं पड़ते, इनको दीपक जलाने नहीं पड़ते। ये कहते हैं हमारे दिल में ही लौ जल रही है राम की, ये हर वक्त राम नाम लेते हैं। अच्छा, इनसे कहो प्रभु राम का नाम एक चौपाई सुना दे।
चलिए नहीं अमीर जी, चलिए अभी प्रूफ हो जाएगा, या इनसे बोलिए कोई अरे एक क्या चौपाई प्रूफ सुना कर दीजिए। रहे हो? क्या मैं मान जाऊंगा इस प्रोग्राम क्या में। प्रूफ कर रहे हो? चौपाई सुनवा दीजिए, चलिए यही डिबेट खत्म हो अरे जाएगी। क्या आज। प्रूफ आज- कर रहे हो? आज आप पता अपने चल नेता जाएगा को कि तो प्रूफ प्रोग्राम करो के पहले। भक्ति कौन करता है। चौपाई स्वामी प्रसाद सुनवा मौर्य को। दीजिए, एक देखिए चौपाई देखिए सुनवा अखिलेश दीजिए, जी बीजेपी के प्रवक्ता प्रभु राम से का एक सम्मान चौपाई- करते हैं, लेकिन उनके नेता क्या करते हैं? ओके, गौरव भाटिया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, हनुमान चालीसा जरूर मैं अभी सुनाना चाहूंगा, और कोई वजह है। विपक्ष के लिए, सपा के लिए जरूर कहूंगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करेबे को आतुर। यह है भाजपा के लिए और एनडीए के लिए। ये इसलिए सुनाई है कि ये तोता आता है हर बार ऐसे ही, मतलब चर्चा किसी विषय पे, ये सुना दो वो सुना दो। अरे छोड़ो भैया, अखिलेश भैया से कभी कहो कोई कुरान की आयत सुनाए तो मैं मानूं, वहां हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे ये बोलो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कहा कि जो कार सेवा कर रहे थे वो अराजक तत्व थे, उनके लिए ये शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहे। उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है। अब कहा पत्थर ऐसे रख दो, मंदिर थोड़ी ना बन जाता है। अमीर जी, मैं इतना कहूंगा, ये अखिलेश यादव के इशारे पे कहा जाता है। ठीक है, नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब इन लोगों से वो संभाली नहीं जा रही, वो बाहर निकल के आ रही है। और वीरप्पा एक बात मोइली और का कह दूं। बड़ा बयान आया है। एक प्रधानमंत्री बात ने जो अनुष्ठान किया था, जो व्रत रखा था 11 दिन का, कांग्रेस के बड़े नेता ने टिप्पणी कर दी है कि मुझे शक हो रहा है। अब ये कांग्रेस नेता का विवादित बयान है कि मुझे शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने व्रत रखा 11 दिन का। सोचिए, मतलब स्तरहीन राजनीति किसे कहते हैं, ये आपको दिख रही है। अरे रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना है, मतलब व्रत रखा है, इसमें मुझे शक हो रहा है। भाई प्रधानमंत्री जी के घर में रह ले जाकर फिर। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है? आप मुद्दों की बात करिए, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जिस तरह से कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली को शक हो रहा है, अब क्या करें? तहसीन। अमीर जी, दिक्कत ये है कि अमीर जी, दिक्कत ये है कि मुद्दे बहुत है, भाजपा को हराना बेहद आसान है, देश में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन विपक्ष का कम्युनिकेशन जो है उस पर थोड़ी सी, विपक्ष मुद्दे उठा ही नहीं रहा है, भाजपा के ट्रैप में गिरता है। अब देखिए, आप ही ने कहा, अमीर जी मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि भारत की का जो स्टॉक मार्केट है दुनिया का चौथा नंबर पे सबसे चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट हो गया। बात पर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और बधाई हो इस पर। और इसी बात की तो दिक्कत है अमीर जी कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी तो बने, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 141 है, पर कैपिटा इनकम में 141, पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी। यानी कि ये हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं, इसमें सबसे बड़ी खाई आज होगी। ये राम राज्य नहीं है, भगवान राम के राज्य में सभी को बराबर का स्थान मिलता था। ये जो वीरप्पा मोइली शक कर रहे हैं, तहसीन, ये जो वो- वीरप्पा मोइली शक कर रहे हैं, एक सेकंड, गौरव शांत। मैं आपसे बिल्कुल, मैं 10 सेकंड ले लूं जी, 20 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड ले लूं। जो वीरप्पा मोइली जी, थैंक यू आपका आभार। जो वीरप्पा मोइली जी ने कहा, ये बेवकूफ़ी है। एक तो आपको किसी के भी रिलीजियस रिचुअल्स पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके अलावा हम अगर धर्म को एक बाजू छोड़ देते तब भी पॉलिटिकली किसका नुकसान होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा। राहुल गांधी, आप राहुल गांधी से अग्री करो नहीं करो, एक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक वो नई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, उस पर नुकसान होगा। आज मैं 1 घंटे से आपके शो पे बैठा हूं, हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे कुछ बात नहीं करी। बात हम क्या कर रहे हैं? वीरप्पा मोइली की स्टेटमेंट पे। आपकी गलती नहीं है, आप वही कहोगे जो उन्होंने कहा। आप फोकस ले जा रहे हो, मुझे राहुल गांधी की यात्रा पे बात करनी थी, अब बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट। तो ये लोग राहुल गांधी का नुकसान कर रहे हैं। अब इनको अब मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि इनको प्रभु राम थोड़ी सद्बुद्धि दे। मैं भी ये प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी सद्बुद्धि मैं मान रहा हूं आपकी प्रार्थना, मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बंद रखना चाहिए। जी गौरव भाटिया, वीरप्पा मोइली ने जो स्टेटमेंट दी उसको तो खुद तहसीन पूनावाला ही कंडेम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोई इस देश में व्यक्ति नहीं है जो इसको कंडेम नहीं करेगा। आपका 20 सेकंड का टेक। देखिए अमीर जी, ये बेवकूफ़ी की बात है बिल्कुल। तहसीन पूनावाला मेरे भाई हैं, वो आते हैं यहाँ अपना वक्तव्य रखते हैं, लेकिन उनके वक्तव्य की मायने क्या है, उनकी राजनीतिक वजन क्या है बात का? अरे वीरप्पा मोइली फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े पद पे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज कहा राम राज्य का माहौल नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा बीजेपी के राम को नहीं, हम कांग्रेस के राम को मानते हैं। जी तो मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी का बयान ओके, हम लोग सिद्धारमैया का माने या ओके, विवेक जी पेशेंटली वेट करें। विवेक जी
इत्मीनान से आराम से बोलिएगा, आपके पास 40 सेकंड है। जी। विवेक जी, क्या आपको लगता नहीं है कि देखिए, पहली नेगेटिव चीज- पॉलिटिक्स जी। का अब दौर समाप्त हो गया है? बिल्कुल, नेगेटिव पॉलिटिक्स का तो कभी दौर था ही नहीं। अब देखिए कितनी नेगेटिविटी है। कल इतने बाबा भगवा पहने और इतने सारे कथावाचक पहुंचे, राहुल गांधी जी को यात्रा में रोक लिया गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया, पूजा करने नहीं दी, धार्मिक कार्य में विघ्न डाला, पर सब सुन्न बटा सन्नाटा। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।